उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक ही दिन में 2 लोगों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। फतेह सागर झील में एक ही दिन में 2 शव मिले हैं। सुबह टीचर तो शाम को छात्रा का शव मिला है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है और डूंगरपुर के बिछीवाड़ा की रहने वाली थी सविता। निजी कॉलेज में टीचर के पद पर कार्यरत थी। सविता के कॉलेज में ही छात्रा का भी शव मिला है। बिछीवाड़ा की ही निवासी थी आदित्य। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। अब महिला के छलांग लगाने के बाद उसे बचाने के लिए आदित्य कूदी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक ही दिन में 2 लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पहले टीचर और उसके बाद शिष्य ने फतेह सागर झील में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि सुबह टीचर तो शाम को छात्रा का शव मिला है और आशंका ये जताई जा रही है कि महिला के छलांग लगाने के बाद उसे बचाने के लिए आदित्य कूदी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इधर मामले की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक सुबह जिस महिला का शव मिला वो डूंगरपुर के बिछीवाड़ा की रहने वाली थी और एक निजी कॉलेज में टीचर के पद पर कार्यरत थी। वहीं शाम को जिस युवती का शव मिला है उसका नाम आदित्य है, जो सविता के कॉलेज में पढ़ती थी और बिछीवाड़ा की निवासी है। जानकारी के अनुसार महिला सविता की बेटी की गत माह 23 जनवरी को मौत हो गई। पिछले 1 साल से वो बीमार थी और बेटी की मौत के बाद सविता अवसाद में चल रही थी। एक ही दिन पहले परिजन सविता को लेने के लिए उदयपुर आए थे। डूंगरपुर जाने के लिए बस में वो बैठी थी, लेकिन इसके बाद सविता ने कहा कि कॉलेज की चाबी मेरे पास ही रह गई है और कुछ काम है, जिसके चलते वो बस से उतर गई और मौके पर पहुंची। इधर जब परिजनों को सूचना नहीं मिली तो सूरजपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करवाई। पुलिस संभावना जता रही है कि मृतका आदित्य महिला सविता और उसकी बेटी के बीच बहुत स्नेह था। डूंगरपुर जाने से पहले वो आदित्य को साथ फतेह सागर झील गई होगी और महिला के छलांग लगाने के बाद उसे बचाने के लिए आदित्य कूदी, जिससे दोनों की मौत हो गई। और विपिन सोलंकी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता विपिन। पहले सुबह जो है वो टीचर छलांग लगाती है, आत्महत्या कर लेती है। रीजन कारण कुछ पता चल पाए हैं, क्यों आखिरकार उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली? और दूसरी मौत के बारे में कोई जानकारी, जो लड़की आदित्य है उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल। उदयपुर में ये दोनों ही एक साथ जो शव मिले हैं और एक ही जगह मिले हैं, 100 मीटर की दूरी पर मिले। सुबह 7:30 बजे पहली तो महिला का शव मिला और दूसरा फिर 5:30 शाम को शव मिला है। रात तक पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि ये जो सविता नाम की जो महिला है निजी कॉलेज में कार्य करती थी और उसके साथ में ही आदित्य रहती थी, जो 24 वर्षीय है। बेटी का जी 30 तारीख को ही उसकी मौत हो गई थी। तो सभी परिजन उदयपुर में ही थे और ये सविता उदयपुर में ही रूम का किराया लेकर रही थी। उसके बाद में जब शव को ले जा रहे थे उसके घर पर, डूंगरपुर की रहने वाली थी, बिछीवाड़ा डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र के। तो शव को ले जाते टाइम ही इसमें सविता ने बहाना बनाया कि मुझे कॉलेज की चाबियां मेरे पास रह गई है और मैं उनको देके आती हूँ। इसके साथ में आदित्य गाड़ी से उतर गई। इसके बाद में सुबह सविता का शव मिला और शाम को आदित्य का शव मिला। प्राथमिक रूप से सामने आया कि अवसाद, जो बेटी की मौत हुई है, उसका काफी गहरा सदमा पहुंचा था सविता को। और जो आदित्य जो थी उसके साथ में उसकी शिक्षा भी थी और उसको भी काफी लगाव था उसकी बेटी से, क्योंकि तीनों ही यहाँ उदयपुर में ही साथ रह रहे थे। तो इसी की संभावना जताई जा रही है कि सविता पानी में कूदी, उसके बाद में उसको बचाने या उसी अवसाद के चक्कर में आदित्य भी कूद गया। हालांकि पूरी तरह से मामला साफ नहीं हो पाया है। परिजनों ने पुलिस ने सविता का शव तो परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन आदित्य जिसकी उसकी शिक्षा, उसके परिजन आज सुबह अब आएंगे और इसका पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा कि आखिर ये आत्महत्या है या फिर और कोई अन्य कारण इसके पीछे छिपे हुए हैं। जी बिल्कुल विपिन, अब जांच कर रही है पुलिस, देखने वाली बातें क्या निकलकर सामने आता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।